ज़रा सोच के देखिए कि आप किसी से पूछते हैं कि भाई आप रहते कहाँ पर हो, बाई चांस आपको उससे मिलना है, कोई फ़ाइल लेनी है, उसके साथ कहीं खेलने जाना है, या कोई भी आपका कोई नया दोस्त बना और आप उससे पूछते हो कि रहता कहाँ है, और वो आपको कहे कि भूतों के मकान में या भूतों के अपार्टमेंट में या द घोस्ट बिल्डिंग में, तो पहला रिएक्शन आपका यही आएगा, भाई बताना हो तो बताओ, नहीं बताना तो मत बताओ, ये मजाक तो मत करो। फिर आपसे कहेगा कि नहीं नहीं, सच में मेरी बिल्डिंग का नाम द घोस्ट बिल्डिंग है, आपको मैं इनविटेशन दे रहा हूँ, आइए घर पर नाश्ता पानी करते हैं। तो जाने का मन करेगा? यहाँ तो वीडियो के नीचे आप लिख दोगे कमेंट में, हाँ हाँ हम तो जाएंगे, हमें तो डर नहीं लगता, हम ऐसे हम वैसे न जाने कैसे। लेकिन हकीकत आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। नमस्कार, जय भोले, मैं नितिन हूँ, ये है चाचा का रेडियो। व्लॉग मूवी रिव्यूज़ आर्टिकल लेकर आता हूँ। आज का आर्टिकल कनाडा से है और शैलेश जी का है। जो मैं ये पढ़ रहा हूँ ना, वैसा का वैसे ही बताऊँगा। इसके अंदर बहुत जगह आपको ये भी लग सकता है कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कहीं सिर्फ पिक्चरों में ही देखा होगा, हमने सुना होगा, लेकिन रियलिटी में ऐसा जब प्रेत बाधा होगी तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सवाल सॉल्व होते चले जाएंगे, बहुत सारे आंसर आपको नए मिलते चले जाएंगे, क्योंकि हर किसी का अनुभव सेम नहीं होता। ये प्रेतों की दुनिया है, इसमें कोई भी चीज़ फिक्स नहीं है। होता क्या है कि शैलेश जिस बिल्डिंग में शिफ्ट हुए थे, इस बिल्डिंग में बहुत समय से कुछ नेगेटिविटी तो थी। इस बिल्डिंग में पूरे में कहीं से भी अंदर धूप आती ही नहीं थी। पहले तो जब जिस मकान में बिल्डिंग में धूप अंदर नहीं आएगी, उसमें एक अजीब सी स्मेल रहती है, एक अजीब सी, जिसे सीलन की स्मेल कहते हैं, उस तरह की स्मेल रहती है। मतलब अगर बाई चांस आप ऐसी जगह रह रहे हो तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप आज ही शिफ्ट कर दो, लेकिन ये बात हकीकत है, आप कितना भी उसमें प्रॉपर कोशिश कर लो अच्छे से झाड़ू पोंछा करवाने की, या शैम्पू से आप फ्लोर को धुलवा दो, या उसके अंदर बहुत सारी अगरबत्ती, धूप बत्ती, रूम स्प्रे, ये वो कुछ भी कर लो, वो जो नेचुरल बदबू है ना, वो तो रहेगी। ठीक है, वेंटिलेशन अच्छा नहीं है, हवा का आदान प्रदान बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, जगह बहुत कम है, कंजस्टेड सा है, जहाँ पर मकान सिर्फ 3 बनने चाहिए वहाँ पर 4 5 6 बने हुए हैं। इस तरह का जो अपार्टमेंट है, सस्ते दामों में मिल गया और रहने भी चले गए। इन्होंने कहा कि मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे भयानक, बुरा और कठिन समय इसी अपार्टमेंट में निकाला था। ये पहले इंसान है जो कि इस बिल्डिंग को छोड़ पाए, इसीलिए मैं आपको ये आर्टिकल बता रहा हूँ। मतलब बड़ी अजीब सी बात है, जिस जगह आप कंफर्टेबल नहीं हो, आपके पास पैसा, 2 पैसा आ गया कहीं से, आपका जॉब में तरक्की हो गया, ठीक है, पहले घर का 1 सदस्य कमा रहा था, अब 2 या 3 कमा रहे हैं, तो पैसा आ गया तो जगह छोड़ दी, लेकिन यहाँ से कोई बाहर जा ही नहीं पा रहा था। सबको ये जगह धीरे धीरे अच्छी लगने लग गई थी, लेकिन कोई भी नया आता था तो वो 2 दिन तक ऐसे रहता था कि भैया सांस ली नहीं जा रही यहाँ, और वो लोग फिर यूज टू हो जाते हैं उस स्मेल से, बदबू से या उस प्रेत से, तो कहीं जाने का फिर मन नहीं करता। लेकिन शैलेश जी ने कहा था कि मैंने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करनी थी, मेरी वाइफ यहाँ मेरे साथ रहने आ रही थी, मैंने 2 दिन में ये मकान, ये अपार्टमेंट छोड़ दिया था, और छोड़ने के पीछे क्या क्या प्रॉब्लम हुआ था वो भी ज़रा ध्यान से सुनिएगा। शैलेश जब इंडिया से यहाँ कनाडा आए थे, उस वक्त अपने किसी फ्रेंड के साथ रहते थे, उसका जब तक रिलेटिव उसके रूम पर नहीं आया था तब तक ये उसके साथ रह रहे थे। 5 महीने ठीक ठाक जॉब चल रहा था, ठीक ठाक काम चल रहा था, और ऑफिस जो है इनके मतलब घर से तकरीबन 1 घंटे की दूरी पर था। जैसे तैसे चीज़ें मैनेज हो रही थी। अब शैलेश का जो फ्रेंड है, इसका नाम है गैरी। गैरी का जब रिलेटिव आ गया तो फिर थोड़ा घर छोटा पड़ने लग गया। शैलेश को बोला तो शैलेश ने कहा कि ठीक है, मैं मैनेज कर लूँगा, कहीं इधर उधर कोई भी आसपास सोसाइटी मकान मिलेगा तो देख लूँगा। अब भैया यहाँ आसपास कहीं कोई मिला नहीं, और धीरे धीरे गैरी और शैलेश की दोस्ती में प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि उसका भाई भी आ गया था। अब 3 जने वहाँ पर कंफर्टेबल नहीं थे। उसे बोलते हैं कि भैया अपना कहीं देख लो, और वो कहता भाई मैं रोज़ देख रहा हूँ, ऑफिस के बाद जो टाइम मिलता है उसमें मकान, अपार्टमेंट, यही सब सर्च कर रहा हूँ, कहीं तेरी नज़र में कोई रूम हो तो बता दे। तो गैरी ने एक जगह बताई कि ऐसा है, जब तक कोई जगह तेरे को नहीं मिलती तो इस वाली बिल्डिंग में शिफ्ट हो जा, यहाँ पर रेंट बस ना के बराबर है। आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ इंडियन करेंसी के हिसाब से, कि अगर आपको रेंट पे कोई जगह मिल रही है अपार्टमेंट में अच्छी सी 15,000 20,000 में, तो यहाँ पर भाई 1200-1300 रुपये मिल जाएगा कमरा। उसने कहा इतना सस्ता मिल जाएगा तो मैं मकान एक खरीद ही लेता हूँ यहाँ पर। कह रहा नहीं नहीं, खरीद नहीं सकते, कोई भी ओनर नहीं है शायद। ये बड़ी अजीब बात है भाई, ऐसी कौन सी बिल्डिंग है जिसके अंदर एक भी मकान किसी मालिक का मतलब रह ही नहीं रहा है, सब किराएदार रह रहे हैं। शैलेश ने तुरंत हाँ कर दिया कि भाई ऐसी कोई जगह है तो मुझे तू तुरंत शिफ्ट करवा दे। अगले दिन सुबह का प्लान बना, संडे था, ऑफिस का छुट्टी था,
अब शैलेश अपने दोस्त गैरी के साथ गाड़ी से यहाँ पर पहुँचते हैं और उसके पास बहुत ज़्यादा सामान नहीं था, 3 बैग, एक अटैची थी और ये सब कुछ लेकर यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर पर जिनसे बात हुई थी गैरी की, उससे मिलते हैं, बात करते हैं। तो वो कहता है कि हाँ एक रूम है, 5वां माला था, 5th फ्लोर, लिफ्ट वगैरह सब अच्छे से प्रॉपर काम कर रही है। लेकिन जैसे ही इस बिल्डिंग के अंदर आए तो शैलेश, मफलर पहना हुआ था उसने, ठीक है, उसने पूरे मुंह पे राउंड राउंड कर लिया और यहाँ जो भी अधिकतर लोग मिल रहे हैं, अधिकतर सबने मास्क पहन रखा था। समझ नहीं आ रहा ऐसे यार, ऐसे कैसे रह पाऊंगा, इसमें कितनी घुटन सी है, अंधेरा कितना है इस बिल्डिंग में, और अभी सुबह का टाइम है, सोच रात में क्या होता होगा। तो गैरी ने कहा कि भाई कोई कोई बिल्डिंग होती है उसी वजह से सस्ता मिल रहा होगा, अब तुझे क्या करना है, तुझे तो अपने रूम में रहना है, यहाँ से बाहर निकलना है, ऑफिस जाना है, सोच अगर तेरी नज़र में कोई और हो तो। शैलेश ने कहा कि नहीं यार, अब जैसा भी है ठीक है, मैं मैनेज कर लूँगा। अब 5वें फ्लोर पर पहुँचते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं। दरवाजे की हालत ऐसी है कि अगर किसी ने 3 बार इसमें हाथ मारा ना तो दरवाज़ा बाहर हो जाएगा। शैलेश ने कहा गैरी से कि यार कोई और इस फ्लोर पर कमरा हो। कह रहे तुझे दरवाजे से क्या करना है। तो गैरी को कहा कि भाई मुझे बिल्डिंग से क्या करना है, मुझे एनवायरनमेंट से क्या करना है, मुझे दरवाजे से क्या करना है। तो मतलब इतना भी गया गुजरा नहीं कमाता मैं, थोड़ा बहुत तो ठीक ठाक मैनेज कर ही लूँगा ना। तो उसने कहा जब मैनेज करेगा तब शिफ्ट हो जाइए, तेरे पास कौन सा बहुत सारा सामान है, लेकिन इसके अंदर देखना तेरे को बेड मिल रहा है, डाइनिंग टेबल मिल रहा है, एक कंप्यूटर टेबल है, उस पर तू अपना सामान रखकर ऑफिस का काम कर सकता है, किचन देख कितना अच्छा है। अंदर से वास्तव में पूरा भरा हुआ सा इसे घर मिल रहा था। तो शैलेश ने कहा कि यार एक मिनट, ये जो तू सारी चीज़ें मुझे गिना रहा है, ये मकान मालिक या जो यहाँ पर पहले रहता था वो आएगा ले जाएगा, मुझे क्यों गिना रहा है ये सारी चीज़ें। तो गैरी ने कहा मेरे भाई ये सारी चीज़ें इसके साथ हैं। क्या बात कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री और इतने ही पैसों में। उसने कहा हाँ। तो हंसकर कहता भाई कौन मूर्ख है, इतने पैसों में एक तो कमरा भी बड़ा है और ये मतलब एक से बड़ा ही कमरा मान के चलो 2 BHK का मान लो, उसमें सामान भी दे रहा है यार, अलमारी वगैरह है। तो हंसकर कहता है कि इसके अंदर कपड़े भी मिलेंगे क्या मेरे साइज़ के। जब इसने ड्रॉर खोली तो उसमें वास्तव में कपड़े थे, जैकेट्स वगैरह रखी थी। अब एक दूसरे को देखते हैं कि यार ये क्या मतलब हुआ, कह रहा मैं ये यूज़ नहीं करूँगा भाई कपड़े। तो गैरी ने कहा यार यूज़ करने भी नहीं चाहिए, भले ही आप इसे साफ़ करा लो, धुला लो, ड्राई क्लीन करा लो, लेकिन किसी और के पहने हुए हैं, मतलब सेकेंड हैंड कपड़े हम, ये तो तू सही कह रहा है, तो फिर मैं अपने कपड़े वगैरह कहाँ रखूँगा। तो इसने कहा कि ये सारे कपड़े उठाकर दूसरी जो एक बराबर में अलमारी है उसमें शिफ्ट कर दे और अपने कपड़े यहाँ मैनेज कर ले। उसने कहा चल ठीक है ये कर लेता हूँ। तो गैरी ने फिर इससे इजाज़त ली कि अब मैं चलता हूँ भाई, किसी तरह की कोई बात हो तो मुझे फ़ोन करके बता दियो, और सॉरी मैं तेरे को अपने मतलब घर पे आगे कंटिन्यू नहीं कर पा रहा हूँ। जो मेरा रिलेटिव है वो थोड़ा एक तो उसे ऑकवर्ड लग रहा है, प्लस वो कह रहा है कि हम घर में अपने घर में ही खुलकर बात नहीं कर सकते और ऐसा और वैसा, तो फैमिली मैटर है यार तू समझता है। उसने कहा हाँ फैमिली मैटर मैं क्या कोई नहीं समझता है, ठीक है थैंक यू सो मच। इसने इतनी मदद कर दी ये भी काफ़ी था वैसे। अब शाम के वक्त करीब 7-8 बजे का समय था, भूख लग रही थी, सोचा नीचे जाकर मार्केट में कुछ खाकर आ जाता हूँ क्योंकि यहाँ किचन की व्यवस्था तो कोई है नहीं अभी। नीचे गया, नीचे कुछ अपना ये जो स्ट्रीट फूड वगैरह होते हैं खाकर आया। दरवाज़ा खोलता है तो पहला अजीब चीज़ जो इसे लगा, इसने जितने भी अलमारी में से कपड़े निकाल के दूसरी अलमारी में रखे थे वो सब बेड पर थे। अब ये हुआ कि यार ये जगह प्राइवेसी की मैटर से तो ठीक है नहीं, कोई भी मेरे बाद इस कमरे में आ सकता है, और वैसे लेकर क्या जाएगा, इसमें मेरे पास कोई चीज़ है ही नहीं कीमती। फिर भी सेफ साइड को देखते हुए मुझे ये छोड़ना ही पड़ेगा। कौन आया, किसने ये सब कुछ फैला दिया, खैर मैं क्या ही कहूँ। सारे सामान को वापस से उठाकर अलमारी में दूसरे में रखता है, अपने कपड़े निकालता है, जो बैग वगैरह है उन्हें सही से सेटल करता है, अपने कपड़े अच्छे से टांग देता है यहाँ पर। जब सब कुछ हो जाता है तो लेटा हुआ अपने फ़ोन को देख रहा था, तभी ये जिस बेड पर लेटा है उसमें ऐसा लगा जैसे कोई नाखून से लकड़ी को खरच रहा है। समझ रहे हो, ये बेड वो वाला था जो खुल जाता है ना, जो हमारे इंडिया में भी हर घर में ही होगा, कुछ लोग दीवान बोलते हैं, कुछ बकेट बेड बोलते हैं, ठीक है। इसे पहले लगा कि शायद बराबर वाले किसी रूम में इस तरह की आवाज़ हो रही है या ऊपर वाले रूम में हो रही होगी। दोबारा इसने उसे सुनने की कोशिश करी तो हाँ, एक आवाज़ ऐसी है जैसे लकड़ी को कोई नाखून से खुरच रहा है। अपने बेड से उठता है, लाइट ऑन करता है,
फिर गद्दा हटाया, चद्दर हटाया, खोल कर देखता है तो पूरा बेड खाली है, कोई इसके अंदर सामान रखा ही नहीं है। तो हंसकर कहता है कि यार ये जगह ठीक है, यहाँ पर कपड़े डाल सकता हूँ, अगर मैं सारे कपड़े इसमें रख दूंगा तो पूरी अलमारी खाली हो जाएगी। ये मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? इसके दिमाग में जो चीज़ आनी चाहिए थी वो तो दिमाग से हवा हो गई। इसने यहाँ से क्या चेक करने के लिए खोला था बेड कि मुझे इसके अंदर आवाज़ कौन सी आ रही है, और अब क्या हो रहा है, चलो इसके अंदर कपड़े रख देता हूँ, भूल गया सब। ये तो खेल होता है। ये सारी चीज़ें धीरे धीरे आपको सोचने पर मजबूर कर देती है कि जो हम सोच रहे हैं ये सच है भी या मजाक चल रहा है। इसने अलमारी से सारे कपड़े निकाल दिए, वो वाले जो पुराने किसी के रखे हुए थे। उन सभी कपड़ों को उठाकर इसके अंदर भर दिया। एक पूरी अलमारी इसकी खाली हो गई थी। अब बड़ा खुश था कि सारा सामान जो भी मेरा होगा इसी अलमारी में लाकर रख दूंगा, ऑफिस की फाइल मिलेगी वो भी इसमें रख दूंगा। लकड़ी की एक बड़ी सी अलमारी थी और एक उससे हाफ बराबर वाली अलमारी थी। जो बराबर वाली थी उसमें कपड़े इसने ऐसे ठूसम ठूस कर रखी थी। अब सारे कपड़े उसमें चले गए बेड में। दोबारा लेटता है, फ़ोन को चेक कर रहा था, दोबारा से वही स्क्रैच करने की आवाज़ आनी शुरू हुई। अब ध्यान से इसे ये सुन रहा था। अपने फ़ोन को साइड रखता है, दोबारा से बेड हटाता है, चद्दर हटाता है, तो जो इसने कपड़े अंदर ऐसे ही डाल दिए थे, ये जो डबल बेड टाइप का था ना, उसमें एक तरफ थे सारे कपड़े। इसने बस बेड खुला हुआ था और ऐसे कपड़े लिए और ऐसे डाले, ऐसे मतलब पूरा ऐसा घचपच सा भर गया था। जब उसे खोलकर देखा तो बेड के एक साइड में सारे कपड़े थे, नीचे का लकड़ी वगैरह सब साफ दिख रहा था, इधर एक कपड़ा नहीं था। बड़ी से अजीब लगी बात, इसने एक जो वो पल्ला होता है ना, ऐसे पकड़ रखा था। पल्ला ही बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं यार। होता क्या है कि यहाँ इसने जो पल्ला पकड़ रखा था उस पर इसकी नज़र गई। मतलब कि वो वाला सरफेस जिस पर हम सोते हैं, लेटते हैं, वो जो बेड का होता है ना, ठीक है, इसे जब ऐसे उठा रखा था तो इधर नज़र गई इसकी, तो यहाँ नाखूनों के निशान थे। एकदम हाथ से इसके बेड छूट जाता है। 2 कदम पीछे हटता है और सोचता है कि यार ये क्या है, और जो मुझे स्क्रैचेस सुनाई दे रही हैं वो रियल में थी आवाज़, और मेरे ही कमरे में, मेरे ही बेड पर। ये घर रहने लायक नहीं है, ठीक नहीं है। 2 कदम पीछे हटा ही हुआ था, अभी चीज़ें सोच ही रहा था, तभी वो स्क्रैच दोबारा होनी शुरू हुई। इसे आवाज़ आ रही थी। इसने बेड पे वो चद्दर वगैरह गद्दा दोबारा से हटाया, लकड़ी को धीरे धीरे उठाकर देखने की कोशिश कर रहा था। तो ये मानो कि नीचे से किसी ने ऐसे हुक को पकड़ रखा है। आप समझना, पहले आराम से ये उठ गया था, लेकिन अब जब उठा रहा है तो ये काफ़ी टाइट हो गया है, इससे ऊपर हो नहीं रहा था। जो ऊपर हल्का सा कुंडा होता है ये ऐसे खींच रहा था, और ये मानो कि नीचे से कोई और भी खींच रहा था, या उस पर वज़न आ गया, या वो कहीं अटक रहा था। लेकिन इस दौरान वो जो स्क्रैच हो रही थी, जो आवाज़ आ रही थी, वो रुक गई। इसने एक अजीब सा सवाल किया, कौन है अंदर? अरे भाई, कमरे में कोई नहीं, घर में कोई नहीं, बेड में अभी तूने सामान रखा है, अभी पल्ले को उठाकर देखा था तो पूरा खाली था, अब बेड के अंदर एक सवाल कर रहा है तू, कौन है अंदर? खुद नहीं समझ आ रहा कि क्या हो रहा है। ये चीज़ें जितनी जल्दी समझ जाओ उतनी जल्दी इनसे बच सकते हो, वरना एक बार इनका खेल शुरू हो गया और आप इनके चपेट में आ गए तो ये इतने स्ट्रांग हो जाएंगे जितने की आपको कभी उम्मीद भी नहीं होगी। एक आध सेकंड इसे लगा चीज़ें समझने में और ये उल्टे सीधे सवाल करने में, तभी इसके मोबाइल पे फ़ोन आता है। गैरी का फ़ोन था। और कैसा है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ यार, लेकिन कुछ चीज़ें ना यहाँ पर वियर्ड सी हो रही हैं मेरे साथ, बड़ा अजीब लग रहा है। जब भी मैं लेटता हूँ इस बेड पे तो कुछ लकड़ी स्क्रैच करने की आवाज़ आती है। उसने हंसकर कहा कि फिर बेड पर मत सो, जिसका होगा वो तेरे को शायद उस पर लेटने ना दे रहा हो। 1 मिनट, क्या बेकार की बात कर रहा है? यहाँ कोई और थोड़ी ना रहता है। उसने कहा नहीं, भूत प्रेत क्या पता रहते हो। हंसकर शैलेश ने कहा कि अच्छा, भूत प्रेत है यहाँ पर। ठीक है, और कोई बढ़िया तरीका नहीं मिला तेरे को जो मुझे डरा पाए? कह रहा डराने वाली बात नहीं है, तुझे कुछ वहाँ अजीब सा नहीं लगा? मुझे घर पर आने के बाद चीज़ें अब दिमाग में आ रही हैं तो कनेक्ट कर रहा हूँ ना। वहाँ पर यार किसी तरह से कोई हवा वगैरह आती है ना, धूप आती है, स्मेल अजीब सी है, दरवाज़ा ख़राब हो रहा था, इतने सारे सामान के साथ इतने सस्ते में कमरा मिल रहा था। तो अभी मेरे रिलेटिव से बात हुई तो उसने यही चीज़ बोली कि ऐसी
जो अजीब जगह होती है, हॉन्टेड प्लेसेस होती हैं, इनके किराए थोड़े कम करके जैसे तैसे आदमी निकाल देता है। इनफैक्ट इसे बेच भी दिया जाता है कि जब तक तू चीज़ें समझेगा तब तक तो हमारी प्रॉपर्टी बिक गई, क्या ही हो जाएगा बाद में। अब आप जाकर पुलिस को बताओगे कि इसने मुझे मकान सस्ते में बेचा इसलिए क्योंकि इसमें भूत प्रेत रहते हैं, पुलिस हंसेगी आप पर, बिकॉज वी वॉन्ट प्रूफ। और भूत प्रेत ज़्यादा सबूत छोड़ते नहीं हैं। शैलेश ने हंसकर कहा कि गैरी देख, बेकार की बातें मत कर, ये भूत प्रेत आत्मा नहीं होते। गैरी ने कहा कि भाई सुन एक मिनट, किसने कहा कि नहीं होते? हमने अगर कोई चीज़ एक्सपीरियंस नहीं करी है तो क्या वो एग्जिस्ट नहीं करती? बस अपना ध्यान रखियो और कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे बता दियो। अब शैलेश को ये ना तो दिमाग में था, लेकिन अब गैरी के कहने के बाद ये भूत प्रेत की कुछ बातें कनेक्ट करने लग रहा है। मैंने क्या सुना था, कभी पुराने ज़माने में कोई गांव की कहानी सुनी थी, दादी अम्मा ने एक बार डराने के लिए जो चीज़ बताई थी वो भी भूत प्रेत आत्मा से कनेक्ट होती है। कहा जाता है कि भूत प्रेत आत्मा अगर किसी जगह होते हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा ठंडक बढ़ जाती है। इसे जो जो चीज़ें दिमाग में आ रही थी वैसा वैसा इस कमरे में हो रहा था। जो जो इसकी दादी अम्मा ने या लोगों ने या कभी भूत प्रेत की कोई पिक्चर देख ली या कोई सीरियल वेब सीरीज देख ली, तो वो चीज़ें इस कमरे में कनेक्ट होनी शुरू हुई। इसे डर तो लग रहा था, लेकिन ज़मीन पर सोना इसे ठीक नहीं लगा। बेड पर लेटता है, लाइट वगैरह सब बंद थी, लेकिन इसके राइट हैंड साइड पे एक क्या लिखा है, टेबल लैंप था, जिसको इसने थोड़ा सा डिम कर रखा था, उसकी थोड़ी रोशनी कम कर रखी थी और बस उसी की रोशनी छत पर पड़ रही थी, उस टेबल लैंप की। ठीक है, आंखें खोलकर लगातार छत की तरफ देख रहा था। तभी इसे अपने पैरों के पास हल्की सी सरसराहट महसूस हुई। इसके पैर के पंजे को जैसे किसी ने ब्लैंकेट के बाहर से छुआ है। इसने उठकर देखा तो यहाँ एक आदमी बैठा हुआ है और वो आदमी इसे देखते देखते धीरे धीरे पीछे हट रहा था। जैसे जानवर चलते हैं इसी तरह से वो धीरे धीरे पीछे चल रहा था। अब वो दीवार तक चला गया था। उसने दीवार की तरफ ऐसे अपने हाथ रखे और वो इसे लगातार देख रहा था। देख किसे रहा है? शैलेश को। और अब दीवार की तरफ इसने ऐसे हाथ रखे हुए थे। एक बड़ी अजीब बात इसे लगी कि आदमी का चेहरा है लेकिन शरीर एक छोटे बालक का है। बच्चे का मतलब ये मानिए 3-4 साल का बच्चा, उस तरह के उसके हाथ पैर और शरीर है, लेकिन एक आदमी, पूरे मैच्योर आदमी का चेहरा है। वो धीरे धीरे इसे दीवार पर चढ़ता हुआ दिखा। इसके पास कुछ नहीं था कहने को और ये चीज़ समझ ही नहीं पा रहा था ये जो मैं देख रहा हूँ ये क्या हो रहा है। वो धीरे 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 करके दीवार पर चढ़ा। उसके बाद वो छत पर धीरे धीरे इसके जो ऊपर झूमर वगैरह लाइट वगैरह लग रहा था उस तक आ गया। अब ये लगातार उसे देख रहा था। उसने एकदम से इसके ऊपर जंप करा, ये चिल्लाया, हाथ ऐसे रखता है अपने ऊपर और फिर आसपास देखता है। ऐसा कुछ भी नहीं था, मैंने सपना देखा था, ये सब कुछ नॉर्मल है। मैंने ये इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचना शुरू कर दिया तो शायद मुझे ये दिख रही हैं। ये सब बेकार की बातें, ऐसा कुछ नहीं होता। अब इसे नॉक करने की आवाज़ आई, लेकिन ये नॉक करने की आवाज़ दरवाजे पर नहीं थी, ये बेड के नीचे से आ रही थी। कभी स्क्रैच करने की आवाज़ आ रही है, कभी नॉक करने की आवाज़ आ रही है। तेरे बेड के अंदर कोई है जो खटखटा रहा है, ऐसा लग रहा है तो बेड को छोड़कर साइड में बैठ जा पहले तो। और सबसे बढ़िया है कि इस बिल्डिंग को छोड़कर कहीं और चला जा, लेकिन नहीं, जब तक आप नहीं निकलोगे, जब तक आपका समय नहीं होगा। और अगर गलती से समय उन्होंने डिसाइड कर दिया कि निकलोगे नहीं तो बाकी लोग तो आज भी रह रहे हैं। शैलेश को ये जो नॉक करने की आवाज़ आ रही थी, इसने फिर से हिम्मत करी, फिर से चद्दर हटाया, बेड पे से ये गद्दा वगैरह हटाता है, उसको खोल कर देखता है तो जो कपड़े इसने उधर मतलब देखे थे अब वो सारे कपड़े इधर हैं। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रही है, कुछ चीज़ें मुझे समझ नहीं आ रही हैं, लेकिन इसने बेड बंद कर दिया। बेड बंद करने के बाद इसे एक चीज़ दिमाग में हिट हुआ कि भाई ये क्या है। इसने बेड दोबारा से खोला, दोबारा से पल्ला हटाया तो वो जो ऊपर से इसके ऊपर गिरा है, वो जो छत से एक अजीब सा आदमी, प्रेत, बच्चा, क्या बोलूं उसे, वो जो इसके ऊपर गिरा है, उसने जिस तरह का कुछ कपड़े से पहन रखे थे ना, उस तरह के कपड़े रखे थे
और सबसे ऊपर रखे थे और वैसे ही रखे थे, बिल्कुल सीधे सीधे। पैंट रखा है, शर्ट है और एक कुछ वो गैलिस जो होती है वो थी। 100% ध्यान है से कि यही है जो कपड़े पहने हुए थे उसने। उसे उठाता है और कपड़ों को ध्यान से देखता है। तभी ये कपड़ा ना हल्का हल्का सा भारी सा होने लगा। पहले एक हाथ से पकड़ा हुआ था, फिर दोनों हाथ से इस पूरे सूट को पकड़ा हुआ है। बच्चों का सूट होता है ना इस तरह का, शर्ट पैंट उसी में फिक्स होता है, उसमें गैलिस भी होता है। उसे दोनों हाथ से पकड़ता है, ध्यान से उसे देख रहा होता है कि ये कपड़ों की जगह इसमें अब थोड़ा वजन सा बढ़ रहा है। इधर उधर देखता है कि यार मेरे साथ हो क्या रहा है। वापस पलटता है तो वो आदमी का भी चेहरा अब उसमें दिख रहा है। एकदम से हाथ से छोड़ता है और फिर यहां से बाहर भागने की कोशिश करता है। इस कमरे से बाहर आता है, हाथ में फोन है, चेहरे पर पसीना। आसपास बहुत सारे लोग अपने दरवाजों के इधर उधर खड़े थे, उसे देखते हैं और सब नॉर्मली आपस में बात करने लग जाते हैं। अगर किसी के चेहरे पर डर लग रहा है, कोई ऐसा लग रहा है कि किसी प्रॉब्लम में है, तो एक इंसानियत बनती है ना, पूछ लिया जाए कि क्या हो गया, आर यू ओके। और जब तो ज़रूर पूछना चाहिए जब वो आपके कंट्री का ना हो, ठीक है। लेकिन इसे किसी ने कोई ज़्यादा भाव नहीं दिया, किसी ने इसकी तरफ कोई सवाल नहीं पूछा कि आप ठीक हो, यू नीड एनी काइंड ऑफ हेल्प, आपको कोई मदद का ज़रूरत है, कुछ नहीं पूछा। इसने गैरी को फ़ोन कर दिया। गैरी ने कहा कि भाई ये जो तू बोल रहा है मजाक तो नहीं कर रहा, जैसा मैंने बोला था उस बात को कहीं तू स्ट्रेच कर रहा हो, खींच रहा हो इस बात को कि भूत प्रेत आत्मा होते हैं। उसने कहा नहीं गैरी, बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा, बिल्कुल भी। तू प्लीज़ यहाँ पर आकर मुझे किसी भी जगह, कोई भी जगह हो, तू चाहे एयरपोर्ट के आसपास जो भाई इतने महंगे ये होटल्स हैं मोटेल्स हैं, तो मुझे वहाँ पर छोड़ दे भाई, मैं मैनेज कर लूँगा, लेकिन यहाँ नहीं रुकूंगा। उसने कहा कि यार अभी कैसे आ जाऊँ, इतना दूर पड़ रहा है मुझे और अभी तो आना पॉसिबल नहीं है। तो एक काम कर, मैं सुबह तेरे पास आ जाऊँगा, आज रात तू मैनेज कर ले। मैनेज कर ले का मतलब ये है ना कि तू अपना देख ले, मैं बाद में आ जाऊँगा। लेकिन ऐसे में उसने ये तो नहीं बोला था कि उसी कमरे में चला जा वापस से। उसी कमरे में आ गए भाई साहब। सुबह 6 बजे तक इनकी हालत ऐसी थी कि गैरी ने दरवाज़ा खोलकर इनसे पूछा था कि यहाँ मेरा एक फ्रेंड कल शिफ्ट हुआ था, शैलेश, आपने उसे देखा है? शैलेश रोते हुए कहता भाई मैं शैलेश ही हूँ। गैरी ने यहाँ पर कोई दूसरा सवाल किया ही नहीं, सारा सामान पैक करा, यहाँ से उठे और निकल गए। लेकिन इसके साथ जो हुई चीज़ें, उनमें कुछ चीज़ें बताऊंगा, बस ध्यान से सुनना। इस कमरे में वापस आने के बाद देखता क्या है कि बेड पर आया है, लेटा है और इसके हाथ और पैर जाम हो गए। मतलब यहाँ से ये हिल नहीं पा रहा था, ये उठ ही नहीं पा रहा था, इसके हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे। जो स्क्रैच आ रही थी, स्क्रैच आती आती इसने महसूस करा कि बेड में से कोई तरल पदार्थ बाहर निकल रहा है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा, जैसे ये टोमेटो केचप वगैरह जो होता है उस तरह का। कमरे में सिर्फ टेबल लैंप की रोशनी ऑन थी और वो काफ़ी डिम था, तो कमरे में जो हो रहा था एकदम स्पष्ट नहीं देख सकता था, एकदम क्लियर नहीं विजिबल था। बट जितना दिखा उतने मैं बताता हूँ कि मैंने उसी को दोबारा से दीवार पे, छत पे चलते हुए देखा। वो जो केचप जैसा सा तरल पदार्थ, जैसे तारकोल टाइप का ब्लैक सा कुछ था, जिसकी छाप उसकी दीवार और छत पर हो रही थी। मेरे पैर के पास मुझे 3-4 बार किसी ने खींचा है, इस तरह का महसूस हुआ है। ये सब चीज़ें कोई पिक्चर की कहानी नहीं बता रहा हूँ मैं, इसके साथ हुआ है। इसे चींटियां काट रही हों इस तरह का एक पोर्शन पे सिर के पास और गले के पास महसूस होना शुरू हुआ। सुबह जब ये सब गैरी ने एक क्लिनिक पर ले जाकर देखा है, तो हाँ, जहाँ जहाँ जो ये बता रहा था वहाँ वहाँ निशान थे। एक चीज़ और इन्होंने जो अजीब सी महसूस करी थी वो ये कि यहाँ बहुत सारे लोग तमाशा देख कर जा रहे थे, आते थे। दरवाज़ा खुल रहा है नहीं खुल रहा नहीं समझ आता था, लेकिन वो मेरे सामने आकर खड़े हो जाते थे। मैं बस उन्हें लगातार देखता था और फिर वो चले जाते थे। और ये चीज़ें धीरे धीरे बढ़ रही थी। पहले बाल कम खिंच रहे थे, फिर ज़्यादा खिंचने लगे। अपने आप को उठाने की कोशिश कर रहा हूँ तो समझ आया कि बाल मेरे फंस गए हैं। सुबह तक इसकी हालत ऐसी थी कि पहले तो दोस्त ने पहचाना नहीं, थोड़ा उसे मुश्किल हुआ देखने में, पहचानने में कि भाई कौन है पता नहीं। और एक अजीब बात है कि इसके दोनों पैरों में से एक पैर ऐसा था जो काफ़ी वीक हो गया था। ये अपने दोस्त के कंधे पर हाथ रखकर ही यहाँ से गाड़ी तक आया। दोनों पैर ठीक थे पहले, और इसे ठीक होने में यहाँ
थोड़ा समय लगा। डॉक्टर्स को ये चीज़ समझ ही नहीं आ रही थी कि दोनों पैर में इतना फ़र्क कैसे। एग्जाम्पल के तौर पे कि एक नॉर्मल पैर था, दूसरा एकदम से जो कि एक दिन पहले तक नॉर्मल था वो वीक हो गया। और इसमें गैरी ने भी ये कहा है कि छत पर जो निशान थे वो किसी के फुटप्रिंट तो थे, लेकिन हो सकता है कि आसपास के लोगों ने कोई मजाक किया हो सकता है कि लोगों ने मजाक किया हो। ठीक है, तो आज के आर्टिकल में इतना ही। कैसा लगा बताना ज़रूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो।